अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं कि आपके पास इफ़ कंडीशन क्या होती है। हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है जो एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट, या आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है। और वो कंडीशन आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, बूलियन कंडीशन होगी। अब आपके पास बूलियन कंडीशन हम किसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, या ज़ीरो है या फिर आपके पास वन हो, उसको आप क्या बोलते हैं, बूलियन कंडीशन बोलते हैं। इसका सिंटैक्स देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इफ़, और यहाँ पे क्या आ जाती है वो कंडीशन, और यहाँ पे स्टेटमेंट। देखिए ये है एक सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंगल स्टेटमेंट। अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट्स को भी लगाते हैं। देखिए इफ़ है, ये कंडीशन है, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगी आपके पास, और ये क्या है, देखें स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट फोर और स्टेटमेंट एन, और यहाँ पे क्या है, वो ब्रैकेट क्लोज होगी। इससे मतलब क्या है कि यहाँ पे इफ़ वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया है, यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब हमारे पास कंडीशन देखें तो यहाँ पे अगर ट्रू होगी तो आपके पास ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंपल इफ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम पहले देख देते हैं कि आपके पास इफ एल्स क्या है। अब इफ एल्स कंडीशन में क्या है कि आपके पास ट्रू पे भी एक स्टेटमेंट चलेगी और क्या है, फॉल्स पे भी एक स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है। जब आपके पास ट्रू है तब भी एक स्टेटमेंट चलनी है, जब फॉल्स है तब भी क्या है, एक स्टेटमेंट चलनी है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रू पे चलती है। अब यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, देखें आपके पास जब हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनका मैनुअली तो नहीं चेक किया जाता ना कि एक एक पेपर को चेक करके, या रिजल्ट को नहीं चेक किया, सिर्फ नंबर एंटर किए जाते हैं और वो रिजल्ट पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होते रहते हैं, ये पास है या ये फेल है। वहाँ पे क्या लगती हैं, यही इफ एल्स की कंडीशन लगती हैं कि अगर हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है उसमें होता है कि 33% वाला पास होता है, कि अगर हमारे पास मार्क्स 33% हैं तो वो क्या प्रिंट हो जाए, पास, वरना क्या प्रिंट हो जाए, फेल। ठीक है। तो ये सिस्टम जो उनसे होते हैं वो क्या होते हैं, इफ एल्स को देख रहे होती हैं। अच्छा एक और एग्जांपल देखें। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, एज लिमिट होती है। अगर तो सपोज कि वहाँ पे एज लिमिट है 18, अगर आपने वहाँ पे एंटर कर दिया 16 तो आपको वो डाटा शो नहीं होता। लेकिन अगर आप 18 एंटर कर देंगे तो वो क्या होगा, वो डाटा शो हो जाएगा। वहाँ पे भी क्या वर्क कर रहे हैं, यही इफ एल्स वर्क कर रहे हैं। अब देखें, अब कोई एक शॉपिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने मनी एंटर की है कि आपके पास है 100 रुपीज़ कोई चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन वो है 200 की, तो वो क्या करेगा, उस 200 वाली को छोड़ के एल्स वाले पार्ट को क्या है, शो करवा देगा। हो सकता है उस एल्स वाले पार्ट में उसने क्या दिखाया हुआ हो कि आपको 100 वाली चीज़ें डिस्प्ले हो जाएं, कि आप 100 वाली इस रेंज में से कोई चीज़ खरीद लें। ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं जो किसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं, इन्हीं इफ एल्स कंडीशन के ऊपर कर रही हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे भी क्या होती हैं, स्टेटमेंट भी चलती है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी चलती हैं। अब ये इफ है, कंडीशन है, ये स्टेटमेंट वन, एल स्टेटमेंट टू। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा भी दें तो आपके पास सिंटेक्स एरर नहीं होता। ठीक है। लेकिन जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि आपके पास इफ कंडीशन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट चलेंगी। अच्छा जी, फिर उसके पास एल्स है, उसकी भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, वहाँ पे मस्ट होता है आपने इन ब्रैकेट्स को लगाना है। जब पता चलता है कि ट्रू वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और एल्जेम मतलब फॉल्स वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कि अगर ट्रू होगा तो ये एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट चलेंगी, अगर फॉल्स होगा तो आपके पास ये वाली सारी स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है। अब देखें आपका इसका फ्लो चार्ट देखें, कोई कंडीशन है ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स होगी तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब हम इसकी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एग्जाम्पल है।